कोशिश करती हूँ व्यूअर्स मुझे दे अगली रेसिपी तक इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रही हो मेरा यूट्यूब चैनल खासिया मी स्टूडियो में खुशामदीद जी व्यूअर्स। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मज़े का कस्टर्ड जो शादियों में तैयार किया जाता है। सेम हम उसी तरह का तैयार करेंगे। ये मेरे पास 4 लीटर दूध था, उसको मैंने बर्तन के अंदर डाल के रख दिया था। अब ये बॉयल आने लगा है। हम डालेंगे 4 से 5 सब्ज़ इलायची इसके अंदर। जब इलायची का अच्छी तरह ये पक के इसका फ्लेवर, इसका कलर, खुशबू निकल आएगी, फिर हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। वीवर्स देखिए हमारा दूध तकरीबन 2 से 3 मिनट पक चुका है। इसके अंदर हमने डाली थी इलायची सब्ज़ कलर की। अब हम ये 3 कप शुगर के लिए हैं, इसको डाल देंगे। अब हम अच्छी तरह तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे तेज़ आंच पे दूध को। वीवर्स देखिए ये मैंने लिया है ये इरफान कस्टर्ड। आप जो भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन इसी कलर में फ्लेवर में अच्छा लगता है ज़्यादा। हमने लिया एक बाउल के अंदर हम डालेंगे तकरीबन हम हाफ़, ये पैकेट जो था पैकिंग में आता, हम इसको हाफ़ पाउडर ये सारा इसमें डाल देंगे हाफ़ से। फिर हमें ज़्यादा कम लगा तो फिर हम इसके अंदर दूध डाल लेंगे। ये देखिए ये मैंने दूध लिया था, इसको हम करते हैं मिक्स। ये देखें व्यूअर्स ये मैंने सारा ही पैकेट इसमें डाला गया। चलिए हम अब इसमें हमने मिक्स कर लिया। अब हम डालते हैं अपने दूध के अंदर। ये देखें दूध मेरा पक रहा है, हम इसके अंदर डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता और साथ हम चम्मच हिला देंगे। देखें व्यूअर्स मैंने 1 गिलास बाद में पानी का डाला, इसलिए कि ये थोड़ा सा मुझे ज़रा सख्त लग रहा था। देखिए हमने साथ ही चम्मच हिलाया और हमने ये कस्टर्ड पाउडर डाल दिया। ये बाहर बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, पता नहीं आपको सुनाई दे या ना दे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड कितना प्यारा इसने कलर छोड़ दिया है। तो हम अब इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखेंगे, हम इसकी तैयारी जैसे अब हम इसकी आंच कर देंगे बंद। थोड़ा सा हम 2 से 3 मिनट और पका के इसकी आंच बंद कर देंगे। फिर हम बर्फ़ का इंतज़ाम करेंगे, थोड़ा सा ये लो फ्लेम पे आ जाए तो हम इसको बर्फ़ के ऊपर ठंडा करेंगे, फ्रिज के अंदर नहीं रखेंगे। और फिर हम इसकी तैयारी कैसे करते हैं चलिए फिर मेरे साथ रहिएगा और नेक्स्ट बताती हूँ। वीवर्स देखेंगे मैंने कहा चलें एक बार फिर बता दूं कि ये हमारा कस्टर्ड इस तरह का ये इसी हालत में आ जाएगा। ये देखें ऐसे हम चम्मच उठाते हैं, चम्मच के साथ भी लगा रहता है। ये देखें मैं एक बार फिर दिखा दूं, ये देखें अब देखें ये इसी हालत में आ जाएगा। तो हम आँच कर देंगे बंद और इसका थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है इसको लो होने देंगे, इसी यहीं पड़ा रहने देंगे। तो हम उतनी देर में दूसरी तैयारी कर लेते हैं। वीवर्स देखें ये हमारा जो कस्टर्ड था हमने इसको पहले बना के रख लिया था। अब ये इसका टेम्परेचर जो लो हो चुका है, हमने ये लिया है ये टब के अंदर ये बर्फ़ ली है, बर्फ़ के अंदर हम इसको रख देंगे। ये देखें वीवर्स ये नीचे इसकी बर्फ़ है और ये मैंने ये इसके अंदर यही बर्तन के अंदर ये मैंने देज का रख दिया जिसमें मैंने ये कस्टर्ड बनाया था। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये क्रीम, फ्रेश क्रीम है मेरे पास 2-3 डिब्बे हैं। तो आप आपकी मर्ज़ी है जितने चाहें ले सकते हैं। ये मेरे पास कुछ बादाम है जिसको मैंने छिलके उतार के रख लिया है। ये मेरे पास केला है, ये बनाना है और ये मेरे पास एप्पल है जिसको मैंने छोटा बारीक चॉप कर लिया। ये देखिए ये मेरे पास बनाना भी है, नीचे बनाना है ऊपर एप्पल है, इसको मैंने इस तरह का चॉप करके रख लिया है। ये मेरे पास है फ्रूट कॉकटेल है, ये भी इसी के अंदर डाल देंगे। ये देखें इसके अंदर हम डालेंगे ये क्रीम जो मैंने ये वाले डिब्बे के लिए हैं और हम ये 2 हम पैकेट डालते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें थोड़ी लगी तो फिर हम और डालेंगे। मेरे पास ये है, ये इसी के साथ मैं करूँगी इसको अच्छी तरह मिक्स। तो आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप उसी के साथ करें, वो मेरे पास नहीं है
इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही, मेरा वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, मैं इसी के साथ कर रही हूँ। यही मेरा हैंड ब्लेंडर है, आप हैंड ब्लेंडर है तो आप उसी के साथ इसको अच्छी तरह ये मैश करें, ब्लेंड कर लेना ये कस्टर्ड को। देखें वीवर्स, हमारा ये मैंने अच्छी तरह इसको मैली हैंड ब्लेंडर से इसको मैंने ब्लेंड किया और ये देखें कितना मुलायम और कितना ज़बरदस्त निकल आया। मैंने ये इसी बर्फ़ के ऊपर मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसी के साथ करना, ये बहुत अच्छी इसकी लुक आएगी। ये देखिए, ये मेरे पास बादाम की गिरियाँ थी जो मैंने छिलका उतार के रख ली थी, इसके अंदर डालेंगे। ये मेरे पास कॉकटेल फ्रूट कॉकटेल है, इसको भी हम डालेंगे लेकिन थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के लिए। ये मेरे पास केले और सेब थे जो मैं इसी के अंदर डालूंगी। देखें वीवर्स, ये हमारा शादियों वाला कस्टर्ड बनके रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। वीवर्स, ये आप भी बनाइएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। शादियों वाला कस्टर्ड शानदार बनके रेडी हो गया है। देखें वीवर्स, आप भी इसको ट्राई किया करें और दोस्तों से शेयर करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी बनी है मेरी रेसिपी, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लाइक भी मुझे ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। आप मुझे जब कमेंट करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं और मज़े की अच्छी रेसिपी लेके आने की कोशिश करती हूँ। वीवर्स, मुझे दें अगली रेसिपी तक इजाज़त। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।